हर साल लाखों स्टूडेंट्स बैंक के अलग अलग एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है जो एक्चुअल में सिलेक्शन ले पाती है। हार्डवर्क मैक्सिमम बच्चे करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हमने अपनी प्रिपरेशन करी वो सही तरीके से नहीं करी। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप किसी भी बैंक एग्जाम में जिसमें आप अपीयर हो उसको आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। मैंने सारे मेजर बैंकिंग एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है एंड इस वीडियो में हम लोग 3 अप्रोचेस को देखेंगे। 3 ऐसी अप्रोचेस हैं जो स्टूडेंट्स लेते हैं। हम लोग सारी अप्रोचेस देखेंगे एंड आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच को देख लेते हैं, जो प्रिपरेशन करने का मेथड है। इसको मैं कहता हूँ फ्री अप्रोच। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, अपने बिगिनर्स हैं, वो सबसे पहले इसी तरीके से अपने 1 या 2 अटेम्प्ट्स वेस्ट कर देते हैं। तो जो फ्री अप्रोच होती है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे हम लोग क्लासेस देखते हैं अलग अलग टीचर्स की, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारे टेलीग्राम में ग्रुप्स बन जाते हैं, उनका पार्ट हो जाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे हमें पीडीएफ्स मिल जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की, एंड इंटरनेट पे जाके ऑल फ्री क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब ये जो प्रिपरेशन है, इसमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट को। देखिए, मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, मुझे क्लासें भी मिल गई, मुझे प्रैक्टिस की पीडीएफ भी मिल गई टेलीग्राम पे, एंड इंटरनेट पे जाके मैं और भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन फ्री में हो रही है मेरी, एक सेटिस्फैक्शन आता है। लेकिन कुछ हफ्ते, महीनों में कब बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है एंड आप फाइनली आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं सिर्फ कंटेंट को कलेक्ट करता जा रहा हूँ। मेरे पे बहुत सारी पीडीएफ्स हो गई हैं डाउनलोड, मेरे पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब की, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस पता नहीं चल पाती कि अभी तक कितना मैंने सिलेबस कवर कर लिया है। जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद कोई बैंक एग्जाम दिया ही नहीं है, तो आपको क्वालिफाइड एंड क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता क्वालिफाइड टीचर से। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन आप करते हो बट बहुत ही रैंडम प्रिपरेशन रहती है। प्रोग्रेस ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं होता एंड डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। इसी वजह से बीच में ही अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं एंड जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं वो प्रीलिम्स जो होता है फेज 1, जो सबसे पहला एग्जाम आपका होता है, उसी में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो आपने कंटेंट फॉलो करा वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का कंटेंट था। एग्जाम जो होते हैं बैंक के, उनका एक प्रॉपर लेवल है एंड वो कुछ डिमांड करते हैं। तो ये जो फर्स्ट अप्रोच है, 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस अप्रोच को फॉलो करके फेल होते हैं। सेकंड अप्रोच के ऊपर हम आते हैं, जो इससे थोड़ी बेटर अप्रोच है। इसको मिक्स्ड अप्रोच भी आप बोल सकते हो, मैंने इसको कॉइन करा है इस टर्म को, मिक्स्ड अप्रोच। तो मिक्स्ड अप्रोच में क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे क्लास देखते हैं। मैं यूट्यूब पे क्लासेस देखूंगा जो भी मेरे फेवरेट टीचर्स हैं उनकी, एंड साथ में कोई प्रैक्टिस मटेरियल खरीद लेते हैं ऑनलाइन, या फिर कोई मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट को परचेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हो, आप प्रैक्टिस किसी परचेज बुक से या स्टडी मटेरियल से कर रहे हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एक अलग कंपनी का। तो आप 3 अलग अलग जगहों से प्रिपरेशन कर रहे हो। अब जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई आईक्यू वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो इससे प्रिपरेशन करके एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं वो भी इस अप्रोच को फॉलो करके प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। बट जो मेंस एग्जाम होते हैं बैंक के, वो आपकी डेप्थ चेक करता है। वो चेक करता है कि आपने कितने अच्छे से अपनी तैयारी करी, क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब मेंस का क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता एग्जाम्स में। वो इस तरीके से फॉर्मुलेट करे गए होते हैं ये चेक करने के लिए कि आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे प्रोसेस पर कितना फोकस करा, आपकी लर्निंग कितनी अच्छी है। तो जब आप मिक्स्ड अप्रोच जो मैंने बताई आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई ये नहीं बता रहा कि जो आप आज पढ़ रहे हो, जो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे आपको एक्चुअल में हेल्प मिलेगी भी या नहीं, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, ये बताने वाला कोई नहीं है। एंड यहाँ पर भी जो प्रोसेस है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा रैंडम हो जाती है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि 1 वीक तक मैंने ये पढ़ा तो आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए। डेली आपके लिए ये एक चैलेंज रहता है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, आज मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे कौन सा मॉक टेस्ट देना है। सो ये आपका ना एक रैंडम मैनर में प्रिपरेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने बताया जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ओवर द टॉप है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
वो लोग प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं इस अप्रोच को फॉलो करके। सो ये अप्रोच क्या बेस्ट है? नहीं। फाइनल जो थर्ड अप्रोच है वो अप्रोच है जो 1% स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, एंड ये वही स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन एक्चुअल में लेते हैं। जो टॉपर्स बन के निकलते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स से प्रिपरेशन करते हैं। स्ट्रक्चर्ड सोर्स का मतलब है वो एक प्रॉपर कोर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, एंड उन्हें पता है कि या तो आप पैसों से पे कर लोगे या फिर आप टाइम के थ्रू पे करोगे, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे किसी प्रॉपर कोर्स में, वहां से तैयारी करोगे, या फिर जो आपका टाइम है उससे आप अपने टाइम को पे करोगे, यानी कि आपके 1-2 साल वेस्ट होंगे, आपके बहुत सारे मंथ्स निकल जाएंगे प्रिपरेशन में। तो दोनों में से एक करेंसी आपको यूज करनी पड़ेगी, ईदर मनी और टाइम। तो जो ये बात समझते हैं वो एक प्रॉपर कोर्स फॉलो करते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सोर्स ढूंढना पड़ता है पहले आपको, जिसमें आपको प्रॉपर क्लासेस भी एक ही जगह मिल जाए, स्टडी मटेरियल भी एक ही जगह मिल जाए, प्रैक्टिस मटेरियल भी वहीं मिल जाए, आपको नोट्स भी मिल जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, एंड उसी के साथ वो स्टूडेंट्स जो थर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं वो गाइडेंस भी लेते हैं, एक मेंटोरशिप भी लेते हैं। जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं उनके थ्रू गाइडेंस वो लोग लेते हैं। अब कैसे लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर वो किसी टॉपर को जानते हैं तो उससे डायरेक्टली वो लोग गाइडेंस लेते हैं, अगर वो उनको पर्सनली गाइड करते हुए चल सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है। लेकिन जो ये फाइनल थर्ड अप्रोच मैंने आपको बताई, इसमें एक प्रॉपर कोर्स फॉलो करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एंड गाइडेंस लेनी पड़ती है उन लोगों से जो एक्चुअल में सिलेक्शन ले चुके हैं। सिर्फ यूट्यूब पे क्लासेस देखने से नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो मैंने आपको बताया वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, अभी तक किसी एग्जाम में अपीयर भी नहीं हुए हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। बट एक प्रॉपर कोर्स आप अगर फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन इंश्योर्ड रहेगा, प्रोवाइडेड आप उस प्रॉपर सिस्टम को रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन में फॉलो करते हो। क्योंकि फिर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि आज मुझे क्या पढ़ना है, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, बस आपको उसको फॉलो करना है। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता ये सोचने में कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है, एंड लोग आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर रहे हैं अगर आप किसी सिलेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में हो जो आपको गाइड कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे मैं आपको इंडिया का बेस्ट कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम में अपीयर होगे, ये जो थर्ड अप्रोच मैंने आपको बताई इसके लिए ये बेस्ट स्ट्रक्चर्ड सोर्स है। इसमें आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, एंड आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, 1-on-1 गाइडेंस वीडियो कॉल के थ्रू उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में सिलेक्शन ले चुके हैं, जो बैंक एग्जाम्स में टॉपर्स रह चुके हैं। अगर आप SBI PO को टारगेट कर रहे हो या IBPS PO, RBI ग्रेड बी, RBI असिस्टेंट, IBPS RRB PO, RRB क्लर्क या अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, ये जो कोर्स है ये सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कवर करता है। एंड ये जो थर्ड अप्रोच मैंने आपको बताई उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर इस कोर्स के अंदर मिल जाती हैं। हर साल बहुत से सीरियस स्टूडेंट्स इसको फॉलो करके सिलेक्शन लेते हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको ज्वाइन करने को। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एंड वो आपसे आगे हैं अपनी प्रिपरेशन में। आज से स्टार्ट करके भी आप अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, इसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी, एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताई ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये बेस्ट अप्रोच है। इसमें आपका टाइम भी बचता है, आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है, एंड इसी के साथ आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हुए चल रहे हो जो एक प्रूवन पाथ है सिलेक्शन की तरफ। सो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम टुडे। अगर आपको ऐसा कोई और कोर्स पता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, बट ये बात इंश्योर कीजिएगा कि जो लोग आपको उसमें पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअल में वो होने चाहिए जो सिलेक्शन ले चुके हैं, एंड आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्लासेस मिल गई और आपको एक ही जगह पे सब कुछ कंटेंट मिल गया लेकिन कोई आपको गाइड करने वाला नहीं मिला। वो चीज़ आपको वैसे सिर्फ इसी कोर्स में मिलेगी, मगर आपको अगर और कहीं भी मिल रही है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, बट आप उसको प्रॉपरली चेक जरूर कीजिएगा। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अभी इसमें डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, फेस्टिव डिस्काउंट। 11,000 इस बैच का प्राइस है, बट अभी 55% यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे चल रहा है। तो अभी इसका प्राइस सिर्फ 4899 है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये।
ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए एंड आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। मेरी जो आईडीज़ हैं उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला, एंड इसको शेयर कीजिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो अपकमिंग बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।